ऐसा अक्सर हुआ है ना कि एक्ने आया, महीनों से सालों से वो स्किन पे लगा हुआ है। आपने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, आपने क्रीम्स ट्राई कर ली, आपने स्किन केयर प्लान कर लिया, आपने अपना फेवरेट खाना भी छोड़ दिया, बट फिर भी जब भी उठ रहे हो तो एक नया एक्ने आपकी स्किन पे नज़र आ रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें आपका फॉल्ट नहीं है। इसमें फॉल्ट है बिकॉज कि हम उसको कोई रूट कॉज से ठीक नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ सरफेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। आज मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे होम्योपैथी से हम लोग रूट कॉज तक जाके इन पिंपल्स का जड़ से आना खत्म कर सकते हैं एंड आपको एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं गाइड करूंगी 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिकेशन जो आपके एक्ने को ठीक करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी। इसके अलावा उनकी डोजेज भी गाइड करूंगी जो अक्सर काफ़ी लोग नहीं बताते। तो स्टे ट्यून्ड। एक्ने सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है एंड आपको ज़रूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो मेनली एक्ने हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है तभी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले आपके हार्मोनल इश्यूज, आपके जब भी बॉडी में हार्मोनल डिरेंजमेंट होता है, जैसे कि अक्सर फीमेल्स में पीरियड्स के आसपास कोई पीसीओडी का केस है, या फिर आप कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह पे हो, कोई आईवीएफ ट्रीटमेंट में गया हुआ है, तो जब भी ऐसे हार्मोनल इश्यूज बॉडी के अंदर होते हैं तो ट्रिगर्ड हो जाता है आपके सेबेशियस ग्लैंड, जिसकी वजह से क्लॉगिंग एंड पोर में ब्लैक हेड, वाइट हेड्स एंड पोस्ट्यूलर एक्ने, सिस्टिक एक्ने, किसी भी तरीके के एक्ने आपको परसिस्ट कर सकते हैं। सेम अगर मैं मेल्स की बात करूं, उनका जब टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की एक्टिविटीज इंक्रीज डाउन कर जाती है, तब भी सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस केस की वजह से उनमें अक्सर हार्मोनल एक्नेस देखने को मिलते हैं। द सेकेंड कम्स व्हेन इज योर गट इज इन प्रॉब्लम। जब भी गट इश्यूज हो रहे हैं, आपको डाइजेशन के कोई इश्यूज हो रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन है, ब्लॉटिंग रहती है, आपने बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा लिया, बहुत परेशान हो रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली, तब भी आपको एक्ने ट्रिगर डाउन कर सकता है। द थर्ड वन इज योर स्ट्रेस रिलेटेड। जब भी स्ट्रेस होता है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, आपके कॉर्टिसोल लेवल का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तब भी एक्ने ट्रिगर डाउन होते हैं। The fourth point is when your immunity is on compromised mode. That means आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, तब भी एक्ने ट्रिगर होते ही होते हैं। तब आपको छोटे मोटे इन्फेक्शंस बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं आपकी स्किन पे। आपको फंगल इन्फेक्शन जो स्कैल्प का है उसकी वजह से भी आपको एक्ने ट्रिगर डाउन हो सकते हैं आपके फेस के ऊपर। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है एंड होम्योपैथी में हम लोग इनके रूट कॉज पे वर्क करते हैं, तभी हम आपको एक अच्छी मेडिकेशंस जो कि आपको रूट कॉज से ख़त्म कर सके वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। जब भी आप किसी होम्योपैथिक कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ आपको एक्ने के बेसिस पे ट्रीटमेंट नहीं देगा, आपको सिर्फ देख के नहीं गाइड करेगा कि आपको इस पर ये चीज़ लगा लो एंड ठीक हो जाएगा। हम आपसे पूछेंगे आपकी स्लीप साइकिल कैसी है, आपका खाने पीने का शेड्यूल कैसा है, आपके स्ट्रेस लेवल कैसे हैं, आपके हार्मोन साइकिल्स वगैरह कैसी हैं, एंड इन सब के बेसिस पे, एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे आपको आपके लिए एक परफेक्ट राइट मेडिकेशंस गाइड की जाती है, जिससे कि हम आपको प्रॉपरली क्योर कर सकें। मैं कुछ रिसर्च पेपर्स आपके सामने यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ जिसमें कि ये प्रॉपर रिसर्च की गई है, जहाँ पे हमने 186 पेशेंट्स को मेडिसिन दी गई है जिनमें ऑलमोस्ट 80% तक क्योर था विदाउट एनी रिलैप्स। द सीक्रेट ऑफ होम्योपैथी इज बेसिकली सेलेक्टिंग द राइट रेमेडी टू द राइट पेशेंट एट द राइट टाइम, तभी हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो चलो फाइनली उस पार्ट पे आते हैं जिसका आप इतनी देर से वेट कर रहे थे। तो अब मैं बताऊंगी 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिकेशंस एंड उनकी डोजेज। अगर वो आपके सिम्टम पे सूट करती है, आप उनको लेते हैं, तो आप अपने एक्ने को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन है सल्फर। सल्फर का पेशेंट अक्सर आपको बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन वाला लगेगा, आपको देख के उसकी स्किन बहुत ऑयली नज़र आएगी, लगेगा एक्ने प्रोन नज़र आएगी, आपको फेस पे हीट नज़र आएगी, इचिंग नज़र आएगी, और जैसे ही गर्मी बढ़ती है उसके एक्ने और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं।
तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके एक्ने रेड है, बर्निंग है, इचिंग है, तो ऐसे केसेस में सल्फर की 30 डोज आपके लिए काफ़ी वर्क करेगी। अगर आप सल्फर 30 को लेना शुरू करेंगे, दिन में एक बार लेना शुरू करिए, एटलीस्ट फॉर 7 डेज लीजिए, यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर स्किन। बहुत ज़्यादा रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं होती है इसको, बट फिर भी करेक्ट डोजेज के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। द सेकेंड मेडिसिन इज पल्सटिला। पल्सटिला मेडिसिन अक्सर उन पेशेंट्स के लिए काम आती है जो यंग टीनेज गर्ल्स हैं, जिनको हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं एंड पीरियड के आसपास उनको एक्ने के ब्रेकआउट होने शुरू हो जाते हैं। तो इस रेमेडी की अगर आप 30 डोज में स्टार्ट करते हैं, 3 दिन तक लगातार लीजिए मॉर्निंग इवनिंग डोजेज में पीरियड से पहले, तो आप अपने हार्मोनल एक्ने जो आपके पीरियड से पहले आ रहे हैं उनको काफ़ी हद तक कम करने में कामयाब रहेंगे। द थर्ड रेमेडी इज हेपार सल्फ। जब पस फिल्ड आपके एक्ने हो और उनमें बहुत पेन हो एंड टच करने पे भी ऐसा लगे कि बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है या फिर किसी ने पिन चुका दी है एंड उसका पस निकलने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है आपको, तो ऐसे केसेस में हेपार सल्फ आपके लिए बेस्ट रेमेडी ऑफ चॉइस रहेगी। अगर इसकी आप लो डोज में स्टार्ट करते हैं लाइक 6C, तो ये पस को ड्रेन आउट करने में हेल्प करेगा। अगर आप हाई डोज में जाते हैं लाइक 30C में, तो ये आपके पस को एब्जॉर्ब करा देगा, सुखा देगा एंड एक्ने सूखते चले जाएंगे। द फोर्थ मेडिसिन इज साइलेशिया। साइलेशिया हमारी एक्ट करती है सिस्टिक एक्ने में। जब सिस्ट वाले एक्ने बने हुए हैं जिनका कोई भी आउट नहीं दिख रहा है, आपको पस निकलने की ओपनिंग्स नहीं दिख रही हैं एंड वो बहुत पेनफुल है अंदर, तो ऐसे केसेस में साइलेशिया 6X आपको काफ़ी हेल्प करेगी उनको ड्रेन आउट करने में, उनके पस को एब्जॉर्ब कराने में एंड उनको जल्दी से हील अप करने के लिए। द फिफ्थ रेमेडी इज काली ब्रोम। काली ब्रोम मेडिसिन आपको हेल्प करती है जब भी स्ट्रेस इंड्यूस एक्ने होते हैं या फिर किसी मेकअप की वजह से आपको एक्ने आ रहे हैं। ये अक्सर आपको नजर आएंगे आपके फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे, एंड ये मेडिसिन आपको हेल्प करेगी इस तरीके के एक्ने को नॉर्मलाइज करने में। तो इसकी डोज भी आप मॉर्निंग इवनिंग में प्लान कर सकते हैं। 30C में प्लान करेंगे, 4 पिल्स दैट विल हेल्प यू। तो ये आपको हेल्प करेगी आपके एक्ने को हील करने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो आपको डोज डिफाइन करने में हेल्प करेगा। तो जब भी आप स्टार्ट करें, स्टार्ट विद अ मिनिमम डोज, कम से कम डोज में स्टार्ट करें। मॉर्निंग इवनिंग डोज स्टार्ट करें, 2 से 4 पिल्स ही मैक्सिमम है इस चीज़ के लिए। एंड हाथ से टच नहीं करनी होती है होम्योपैथिक मेडिसिन, डायरेक्टली टंग के नीचे रखनी होती है जिससे वो वहीं से डिसॉल्व हो सके। जब भी आप मेडिसिन लें तो 3 से 4 दिन तक रेगुलरली अपनी मेडिकेशंस लीजिए, उसके बाद स्टॉप करिए। आप एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स उसको ऑब्जर्वेशन मोड में छोड़िए कि देखिए कि आपकी मेडिसिन किस तरीके से आपकी बॉडी पे रिएक्ट कर रही है। फिर भी अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो बेटर है अपने डॉक्टर से एडवाइस ज़रूर लीजिए, क्योंकि होम्योपैथी इज़ नॉट लाइक वन थिंग फिट्स फॉर ऑल। हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट्स के सिम्टम्स अलग हैं एंड हमें हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें प्लान करनी होती हैं। इसके अलावा सिर्फ मेडिसिन से कोई भी पेशेंट ठीक नहीं होता। पेशेंट ठीक होता है जब हम एक ओवरऑल एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ वर्क करते हैं। 360 डिग्री अप्रोच का मतलब क्या होता है, आपकी लाइफस्टाइल में आपको कुछ चेंजेस करने हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में जैसे कि सबसे पहले आपको हाइजीन लेवल पे बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे एंटी डैंड्रफ शैम्पू से क्लीन आउट रेगुलर बेसिस पे करेंगे। अगर हाइजीन के इश्यूज हैं, अपने पिलोज कवर को रेगुलर बेसिस पे क्लीन करेंगे, आपको फेस पे बहुत ज़्यादा टच नहीं करेंगे, अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे। हाई ग्लाइसेमिक फूड जो एकदम शुगर स्पाइक क्रिएट करता है बॉडी के अंदर, उनको ज़रूर कम से कम प्लान करेंगे, उनको ओवरडू नहीं करेंगे। पीसीओडी का केस अगर आपका है तो आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे। जितनी भी वाइट चीज़ें हैं उनको कोशिश करिएगा अवॉइड करेंगे। खूब हाई फाइबर डाइट पे ज़्यादा फोकस करेंगे जितना कि ज़्यादा ले सकें। कुछ सप्लीमेंट्स हो गए जैसे माइनोस्टॉल, आपका जिंक, ये आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को थोड़ा सा और बूस्ट अप करने के लिए। गट को क्लीन रखेंगे। गट के लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेस्ड फूड नहीं खाएंगे, पैक्ड फूड नहीं खाएंगे। अगर कॉन्स्टिपेशन फील हो रही है तो अपना फाइबर इंटेक इंक्रीज करेंगे, वाटर इंक्रीज करेंगे।
सो हाइड्रेशन इज़ अ की। जितनी अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी इन चीज़ों को जल्दी से रिकवर बैक करने में। इसके अलावा मैनेज योर स्ट्रेस वेरी वेल। अगर आपको लग रहा है यू आर स्ट्रेस, तो ट्राई टू वर्कआउट, ट्राई टू मेडिटेट, थोड़ा सा योगा आसन, वो आपको हेल्प करेगा काम डाउन करने में, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स को माइल्ड करने में। इसके अलावा आप अपने जो मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं तो डबल क्लेंजिंग करके अपने फेस को वॉश रेगुलर बेसिस पे करिएगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो, कोई पोर साइज में आपके मेकअप ना इकट्ठा रहे जिसकी वजह से वो एक्ने वो ट्रिगर आउट कर सके। जो भी कमोडोजेनिक आपके मेकअप चीज़ें हैं उनको अवॉइड करेंगे। गो विद अ मिनिमल थिंग एंड ऑलवेज डबल क्लेंस द थिंग। सो ये थी मेरी 5 होम्योपैथिक मेडिकेशंस जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेंगी आपके एक्ने ब्रेकआउट को ठीक करने के लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सीवियर है एंड नहीं इजीली मैनेज हो सकती, तो प्लीज़ अपने आसपास के जो भी बेस्ट क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए। आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, नीचे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, आप कभी भी अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हम आपको आपकी मेडिकेशंस आपके घर तक प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जिससे यूट्यूब को भी पता चल सके कि दिस कंटेंट इज़ वैल्यूएबल एंड हमें वो मोटिवेट कर सके कि इस तरीके के कंटेंट हम आपको बार बार ला के दे सके। सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल आइकन, जिससे कि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस आती हैं होम्योपैथी पे, स्किन केयर पे या हेयर केयर पे, वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। आपके जो भी क्वेश्चन है या एक्ने रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं पर्सनली इन क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हील नेचुरली। टेक केयर, बाय बाय।